हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। और आप लोग सच में मेरे वीडियोस को बहुत प्यार देते हो। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्हीं कमेंट्स में से एक हमारी जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको जानना है कि उनके हस्बैंड उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वीडियो सजेशन उन्होंने दिया था मुझे। तो हम आज का वीडियो उनके ही सजेशन के ऊपर बना रहे हैं कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो वाइफ्स है, जो गर्ल फ्रेंड्स है, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बन रहा है। जो हमारी सब्सक्राइबर है ये उनके लिए स्पेशली बन रहा है। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, पर जो भी है आप समझ गए होंगे। और आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जिन जिन के बारे में वीडियोस बनाने हैं, रीडिंग्स करनी है, आप मुझे कमेंट सेशन में बताते रहिए, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। तो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे, नए नए नोटिफिकेशंस आते रहे हमारे वीडियोस की। और जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो हमेशा हमारे वीडियोस देखते हैं, वेलकम बैक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लिटरली आप लोग हमें इतना प्यार भेजते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आई होप कि बापा आप सब की परेशानियां साथ लेकर जाए और आप सबको ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद दे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वीडियो अगर आप मैरिड हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आप उस हिसाब से बिठा सकते हो। टाइमलेस ये है, रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, आप रेजोनेट कर सकते हो सकता है आप 5% रेजोनेट करो, हो सकता है आप 100% रेजोनेट करो, और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करो। बट दिस इज़ अ टाइमलेस गाइडेंस, टाइमलेस रीडिंग, और बिल्कुल मतलब जनरल रीडिंग है। तो अगर आप रेजोनेट करते हो तो आप कमेंट में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आप हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हर हर महादेव, जय माता दी, जय नीम करोली महाराज। आप जिससे सबसे ज़्यादा मानते हो आप उनका नाम लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच चुकी है। तो आइए हम शुभ शुरुआत करते हैं गणपति बापा का नाम लेके। जैसे कि हमारे एग्जिस्टिंग जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि जब भी मैं कार्ड शफल करूँगी, मैं अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से प्रे करूँगी आप सबके लिए और कार्ड्स निकालूंगी। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने मन में, अपने ईश्वर को, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो। ठीक है, तो कार्ड शफल करते हैं गणपति बापा का नाम लेके। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आ गार्डियन एंजल्स एंड आ स्पिरिट एनिमल्स, जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के हस्बैंड्स या वो जिन जिन के साथ रिलेशनशिप में है, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स है उनके रिलेशनशिप में, और क्या गाइडेंस आप दे सकते हैं। बाबा जी प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बापा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो 2 कार्ड्स ऑलरेडी हमारे निकल चुके हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आइए देखते हैं बाबा जी और क्या कार्ड्स निकलवाते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या करें, सारे कार्ड्स ले लें? ओके ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स आया है। एक आध कार्ड्स और निकाल लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स जी, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है द सन। ओके, लवर्स भी दिख गया मुझे, ये भी निकाल लेते हैं। ओके, एंड ऑफ द डेक एनर्जी इज जजमेंट। तो देखिए मैं
जो कार्ड्स रिवर्स हो जाते हैं मैं उनमें बिलीव नहीं करती हूँ। अपना अपना सोचने का तरीका होता है, अपना अपना सोचने का बिलीफ होता है एक्चुअली कार्ड्स को लेके कि आप क्या देखना क्या पसंद करते हो देखना। मतलब क्योंकि मैं रिवर्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपराइट पोजीशन के कार्ड्स होते हैं उनमें बिलीव करती हूँ, और अगर रिवर्स कार्ड्स जैसे आपने देखा कि आया था तो मैं फटाक से उसको सीधा कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप दोनों की जो ये है आपके हस्बैंड की या आपके बॉयफ्रेंड की एनर्जीज़ क्या है। तो एनर्जीज़ मुझे काफ़ी डाउन लग रही है। एनर्जीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है कि जैसे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। वो इमोशनल है भी, वो इंसान भी काफ़ी इमोशनल है और इमोशनली काफ़ी डिसीजंस लेता है। प्रैक्टिकलिटी की तरफ टूवर्ड्स जाना चाह रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा ही दिल से अपने डिसीजंस लेते हैं, तो दिमाग अगर कुछ बोल भी देता है तो नहीं सुन पाते हैं। तो ये है आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड। मैं हस्बैंड ही रेफ़र करना चाहूँगी क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको उनके हस्बैंड के बारे में पूछना था, तो बेटर है कि हम हस्बैंड ही बोले। पर जैसे आपको ठीक लगे आप ये कंपाइल कर सकते हो वीडियो को। और यहाँ पे मुझे जैसे थर्ड पर्सन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, और हो सकता है कि आपके रिश्ते में दूसरे लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरफियरेंस हो। तो ये भी एक एनर्जी आ रही है। बाकी हम एक एक करके सारे के सारे कार्ड्स को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड्स निकले थे वो था किंग ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए आपके जो हस्बैंड है ना, उनकी जो सोच है आपको लेके स्पेशली, देखिए उनके एक्शंस में कोई कमी नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं आपके लिए, आपके सुविधाओं के लिए भी वो उन्होंने चीज़ें की हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इग्नोर करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपना मुंह फेर दिया है उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। नहीं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बखूबी निभा रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए भी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बट ये जो है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन जो इंटरफेरेंस है, हो सकता है मदर इन लॉ की वजह से, हो सकता है फादर इन लॉ की वजह से, हो सकता है ननंद की वजह से, या आपके जेठ जेठानी हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस मुझे उनकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। आपकी फैमिली की तरफ से मुझे अभी तक कोई इंटरफेरेंस का कार्ड एज सच नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही मुझे वो एनर्जी आ रही है। इस वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको कहा, इंटरफियरेंस की वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आपको बाहर घूमने जाना है और अगर किसी ने टोक दिया तो वो नहीं लेके जाएंगे। वो दूसरे लोगों की बातों में भी काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। इमोशनल आदमी है कि माँ ने कुछ बोल दिया तो सुन लिया, बाप ने कुछ बोल दिया तो सुन लिया, बहन ने कुछ बोल दिया तो सुन लिया, भाई ने कुछ बोल दिया तो सुन लिया। तो ऐसे है आपके हस्बैंड, और ये इस वजह से ना आप दोनों के बीच में दूरियां भी नज़र आ रही है। हालांकि प्यार बहुत ज़्यादा है, लवर्स का कार्ड निकला है, प्यार है, प्यार बहुत करते हैं, पर ठीक है दिमाग से नहीं सोच पाते हैं, प्रैक्टिकल लाइंस पे नहीं जा रहे हैं वो। तो इस वजह से आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा तनाव दिख रहा है मुझे। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, या वो आपको लेके ये नहीं सोचते हैं कि अलग हो जाओ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है और यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि उनके ऊपर उनकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि वो खुद एक अकेले हो जो अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हो, आपका ध्यान रख रहे हो, आपके बच्चे का ध्यान रख रहे हो। तो ही इज़ द ओनली ब्रेड विनर, ऐसा मुझे लग रहा है। बट थोड़े से क्योंकि कान के कच्चे हैं, थोड़े से इमेच्योर है, और लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। पर अगर एफ़र्ट्स लिए जाए, एफ़र्ट्स अगर आप करो, वो करें, तो ये रिश्ता काफ़ी सुधर सकता है। देखिए इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, उनके हालात बुरे होते हैं और इस वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती है। पर अगर आप अच्छे से प्यार से कोशिश करोगे, ये आदमी आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, जिस वजह से आप लोगों के झगड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता, वो भली भांति जानते हैं कि उनके घर में उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है, उनकी बीवी कितने परेशान है, उनकी माँ कितनी परेशान है, वो सब जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं, ठीक है। वो साथ लेके चल रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, इसीलिए वो शायद काम में ज़्यादा
ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आज की डेट में फैमिली होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा तो चाहिए ही हर किसी चीज़ के लिए। आप सुबह उठोगे, आपको चाय पीनी होती है ना, वो भी पैसों से ही आती है। ठीक है, तो पैसे कमाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमोशनली आप जितना एक दूसरे के साथ जोड़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्यार है आप दोनों के बीच में। यदि आप कोई भी मुसीबत में हो, कोई भी किसी भी, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप अपने हस्बैंड के साथ इस वक्त नहीं रह रहे हो या बातचीत बंद है, तो मैं आपको बता दूं, आप प्यार से बात करोगी ना, वो इंसान आपके लिए सब छोड़ के आ जाएगा। ये ऐसा इंसान है। बस हाँ, थोड़ा सा है कि इनको आप गुस्से से बात नहीं कर सकते। आप इनको समझाओगे, प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा, आप उनको गुस्से से बोलोगे नहीं समझेगा। आप इनके सामने एटीट्यूड दिखाओगे, ये आदमी नहीं समझेगा। आप इनको प्यार से सब कुछ करवा सकते हो। ठीक है, इनका मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल मन के है ये, बहुत मतलब सीधे साधे इंसान है। इनका कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, उनका थोड़ा सा इंक्लाइन उनकी मदर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, उनकी फैमिली की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, पर वो ठीक है, वो क्योंकि उनकी फैमिली है, उनके साथ बड़े हुए हैं, उनके माँ बाप है, उन्होंने उनको जन्म दिया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा हो। पर ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि अपनी मदर के सामने आपको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो उनका एक फ्लॉ है। वो है कि किसी एक को प्यार कर किसी एक को खुश रखने के लिए दूसरे को दुखी कर रहे हैं, वो उनका फ्लॉ है। पर ये इंसान की भी आप परेशानी समझो जो लिटरली बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो आपको उनको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको भी ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, जब भी मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करती हूँ, कि आप दोनों ना एक पैरेलल रूट पे चल रहे हो। ठीक है, और पैरेलल ही चलना पड़ेगा, आप दोनों क्रॉस नहीं हो सकते, वरना आप दोनों की लड़ाई हो जाएगी। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ भी कर ले, हमें एक साथ चलना है, हम एक टीम है। आपकी शादी हुई है, आप दोनों एक टीम हो, सामने वाला कुछ भी बोलने दो सामने। ठीक है, वो जब उनको समझ में आता होगा वो आपसे माफ़ी भी मांगते होंगे, पर वो इंसान दिल का बुरा नहीं है। तो आपको भी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दूसरे, देखिए जजमेंट का कार्ड भी निकला है यहाँ पे, यानी वो हमेशा मौका देते हैं, वो हमेशा मौका देते हैं, और आप भी उनको हमेशा मौका देते हो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि आगे और क्या होगा, और गाइडेंस ले लेते हैं। आपकी एनर्जी के कार्ड्स भी निकालते हैं एक बार, जितने भी हमारे व्यूअर्स, स्पेशली जो वाइफ्स हैं और गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी एनर्जीज के कार्ड्स भी निकालिए। थैंक यू का बाबा जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, मैजिशियन, ओके ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, द डेविल की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे आपकी जो एनर्जीज आ रही है इस वक्त, आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके हस्बैंड आपको समझते नहीं हैं, आपकी बातों को नहीं समझते, उनको उनकी माँ ज़्यादा प्यारी है, उनको उनके पापा ज़्यादा प्यारे हैं, उनको उनकी बहन ज़्यादा प्यारी या दोस्त प्यारे हैं। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, इमोशनली सोचना पड़ेगा। देखिए, आप हर चीज़ को गुस्से में, हर चीज़ को ताना मार के नहीं सॉल्व कर सकते। कहीं ना कहीं आपको भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप तलवार लेके खड़े हो जाओ। देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आप बहुत मुफट हो, आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो, सामने वाला हर्ट हो जाता है, पर सामने वाला अगर चुप है तो आपको भी दो चीज़ें लेट गो करनी चाहिए। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छी खबर आने वाली है आपको प्रेगनेंसी की, और से आप कंसीव कर सकते हो। अगर बहुत टाइम से आप ट्राई भी कर रहे थे तो हो सकता है कि अगले 1-2-3 महीने मैक्सिमम आपको अच्छी न्यूज़ आए, आप कंसीव कर सकते हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी हमें दर्शाता है कि आप फैमिली को साथ लेके चलना चाह रहे हो। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो फैमिली आपको मिली है वो थोड़ी सी तानाशाही है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर सास बुरी होती है, मैं ये कह रही हूँ कि हर माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है और वो अपने बेटे के सामने किसी की भी नहीं सुनती है।
है ना, वो अपने बेटे के सामने किसी की नहीं चलाने देती है। तो अगर उनका बेटा उनके सामने अपनी बीवी को ज़्यादा प्यार कर रहा है, ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, उसको शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है, पर उनकी जो माएँ हैं, जो सासें हैं, उनको ये बात तो हमेशा खटकेगी, ठीक है, कि मेरा बेटा अपने ऊपर से ज़्यादा अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर रहा है, ठीक है, और आपको वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है अपने हस्बैंड से, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो आप देख रहे हो ना, कान कौन भर रहा है, ठीक है, वो तो होने ही वाला है। वो तो देखो, माँ बेटा है तो बातें तो होगी, पर आपके हस्बैंड बुरे नहीं हैं, उनकी नीयत आपके लिए बुरी नहीं है, और वो आपसे प्यार भी करते हैं और आपके लिए हज़ार चीज़ें करेंगे। वो अपनी माँ से भी लड़ते होंगे आपके पीठ पीछे, शायद आपको पता नहीं होगा, पर वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो आपको ये जो फील हो रहा है ना कि आपके हस्बैंड आपके लिए कहीं खड़े नहीं होते, कहीं स्टैंड नहीं लेते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपके पीठ पीछे सब हो रहा हो, आपको नहीं पता है। हो सकता है 10 चीज़ें आपकी सास उनको उल्टी भी बोलती होगी, पर वो नहीं मानते होंगे, उनको आपके ऊपर भरोसा है। देखो, सारे कार्ड्स नेगेटिव नहीं आए, कुछ एक पॉजिटिव कार्ड आए हैं। यहाँ पे एंड ऑफ द डे की एनर्जी डेविल की आई है। तो आप अगर अपने मन में ये सब सोच रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आप ये सब थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दो और उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। देखिए, जॉइंट फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली जो सास ससुर के साथ रहते हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस होता है। वो कभी भी ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनके बेटे की शादी हो गई है, अब उनको उनकी ज़िंदगी देखनी चाहिए। नहीं, ये नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि उनकी सास ससुर ने भी उनके साथ ऐसा नहीं किया। हो सकता है आपकी सास को भी अलग रहना होगा, हो सकता है कि उनको उनके हस्बैंड से वो चीज़ें नहीं मिली है जो उनका बेटा अपनी बीवी के लिए कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं इनसिक्योरिटी आ जाती है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मेरी बहू को इतनी इजीली क्यों मिल गई है, क्यों मेरा बेटा उसको इतना प्यार करता है, क्यों मेरा बेटा उसको मारता पीटता नहीं है जैसा मेरा पति मुझे करता था, या मैं उसको ऐसे ही रखूं जैसे मेरी सास मुझे करती थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जाके ना एक सर्कल बन रहा है। तो उनको नहीं मिला है वो सब कुछ, वो आपको भी नहीं देने दे रही है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को फ्रेम कर रही है, ठीक है। पर आपके हस्बैंड का वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो आपको अगर ये बैक स्टैब्ड वाली फीलिंग आ रही है ना, आप गलत सोच रहे हो। आपको इतनी नेगेटिविटी भरने की ज़रूरत नहीं है अपने रिश्ते में। आप अपने हस्बैंड को ताना मत मारो, आप अपने हस्बैंड को अपनी माँ के खिलाफ मत बोलो। हाँ, आप अपने प्राइवेट मोमेंट में जो जो भी बात करते हो वो ठीक है, बट किसी और के सामने अपने हस्बैंड को नीचा मत दिखाओ, किसी और के सामने अपने हस्बैंड को ताना मत मारो। आप थोड़ा सा कंट्रोल करो, प्राइवेसी में आपको जो बोलना है वो आप बोलो, और समझाने की तरफ से बोलो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हस्बैंड काफ़ी इमोशनल है, आप गुस्से में बोलोगी वो चीज़ वो नहीं करेंगे, ज़िद पकड़ के बैठ जाएंगे, सही भी होगी फिर भी नहीं करेंगे। इमोशनल आदमी है, इमोशंस के साथ डील करो, प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो, हर चीज़ मानेगा। इतनी मेहनत वो आदमी कर रहा है आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। देखो, उनको भी पता है कि माँ बाप है, आज है शायद कल नहीं है, पर उनको उनकी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, उनको अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, उनको उनका बुढ़ापा सिक्योर करना है। तो वो मेहनत कर रहे हैं। ऐसे जब होता है, जब घर का माहौल ख़राब होता है, तब इंसान बाहर जाके भी मेहनत कितना भी करे वो सफल नहीं होती, क्योंकि उनका पूरा ध्यान घर पे होता है। तो आपको ये चीज़ें, कुछ एक चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेगेटिविटी अगर आपने भरी है, नेगेटिविटी अगर आपको लग रही है, तो आप हो सकता है कि आप आगे जाके प्लान करो कि आप अपने सास ससुर से अलग हो जाओ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पर ये कुछ टाइम का ही मामला है। आप आगे आपका बाकी मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। देखो, जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब कुछ तो अच्छा होने वाला है, ठीक है। मतलब आपके रिश्ते को एक सेकंड चांस मिलने वाला है, और आपको ये सेकंड चांस का भरपूर उपयोग करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाव, पता है जब भी गाइडेंस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकलता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये कर्मा का कार्ड है। देखियो, आगे आने वाला
कोई एक फंक्शन होगा, कोई एक कहीं पे आप पार्टी में जाने वाले हो और वहाँ जाके ना आप हो सकता है आप आउट ऑफ टाउन भी जाओ अपने हस्बैंड के साथ। कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी दोस्त की वेडिंग हो सकती है, कोई एनिवर्सरी हो सकता है, कोई भी एक फंक्शन होगा जहाँ पे आप अपने हस्बैंड के साथ जाओगे और आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। तो जब आप ये टाइम स्पेंड कर रहे होगे ना, तब आप अपने दिल की सारी बातें रखना और प्यार से रखना, इमोशनली रखना, सारी बातें मानी जाएगी। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत पसंद है, ये कार्ड गाइडेंस में आना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि ये वो कार्ड है जो ये दर्शाता है कि ठीक है, आपका टाइम नहीं है, आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, पर आपका टाइम अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डे की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है आप दोनों के रिश्ते की। जैसे कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था, एक सेकंड चांस आप दोनों एक दूसरे को देने वाले हो। आपके हस्बैंड डेफिनेटली आपके साथ सेम पेज पे आने वाले हैं और आप दोनों बहुत अच्छे से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालोगे। जो चीज़ें आपको बुरी लग रही है वो चीज़ों के ऊपर वो वर्कआउट करेंगे, जो चीज़ें उनको बुरी लग रही है आई एम श्योर आप समझोगे और आप भी उन चीज़ों के ऊपर काम करोगे। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आगे, मैक्सिमम मुझे लग रहा है 2 से 3 महीना, और बाकी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, एक अगर आपकी सास बोल भी रही है ना, कब तक बोलेगी? जब उसको समझ में आ रहा है ना कि बेटी और बहू में जो प्यार है वो कोई नहीं तोड़ पाएगा, वो आप अपने आप चुप हो जाएगी। या तो उनको इतनी अच्छी दोस्त बना लो ताकि आपको और आपके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? या तो आप ये मान लो कि आप एक कान से सुनो कि दूसरे कान से निकाल दो। आपको सोचना ही नहीं है, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है, आपको आपके और आपके हस्बैंड के बारे में सोचना है, अपनी शादी के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। और आपको इस चीज़ से एक सीख लेनी है कि जब आप सास बनोगी तब आप ये कोई भी चीज़ अपनी बहू के साथ रिपीट नहीं करोगी। आप ये जनरेशनल ट्रॉमा जो हर सास अपनी बहू के साथ आपके परिवार में करती आई है, आप ये चीज़ को यहीं रोकोगी, अपने पर ये काट दोगी, ठीक है? आप इसके सारे कॉर्ड्स कट करोगे, आप ये चीज़ अपनी बहू के साथ रिपीट नहीं करोगे। और जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो आपकी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, मुझे इतनी अश्योरिटी है कि आप ये चीज़ किसी और की बेटी के साथ नहीं करोगे। आप खुद एक बेटी हो और आई एम श्योर अगर आपकी बेटी है तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो। तो मुझे पता है कि आप ये चीज़ किसी और की बेटी के साथ भी नहीं करोगे। तो जितना हो सकता है अपना वक्त काटिए हस्बैंड के साथ, और ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, और प्यार से, प्यार मोहब्बत से आप कर लोगे। इतनी तो मुझे गारंटी है कि आप अपने हस्बैंड के साथ प्यार मोहब्बत से सारी बातें कर लोगे बिना झगड़ा किए। और घर के बाहर जाके करोगे, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि घर में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई और किसी ने कुछ बोल दिया और अगर झगड़ा हो गया तो फिर दूसरे लोगों को मौका मिल जाएगा बोलने के लिए। तो बेटर है कि आप घर के बाहर ही जाइए और घर के बाहर जाके ये अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर कोई फंक्शन नहीं है, अगर कोई इनवाइट नहीं आया है आप दोनों के पास, फिर भी आप दोनों 2-3 दिन के लिए हॉलीडे पे चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, पर बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो मुझे दिख रही है आप दोनों के लिए, वो है टाइम स्पेंड करना। आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आज हम जो हमारी शिव काली ओरेकल है उनसे भी आपके लिए गाइडेंस मांगेंगे। तो देखते हैं शिव जी, ओ गॉड, शिव जी और माता जी आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए हमें, प्लीज़ माता जी गाइडेंस दीजिए हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। हम सब आपको प्रे करते हैं, प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। थैंक यू शिव जी, हर हर महादेव, थैंक यू माता जी, थैंक यू, जय माता दी, जय माता दी। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, ओके। तो हो सकता है आपके हस्बैंड जो यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उनकी तरक्की हो, तो आपके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, ओके। अगर आप सोच रहे हो कि आप बाहर जाओगे और अपने हस्बैंड के साथ बात करोगे तो उनकी भी गुड लक आई है शिव जी की तरफ से। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन बजरंग बली की तरफ से, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच
तो देखिए तीनों लोगों का हमें आशीर्वाद मिल गया, शिव जी का, माता जी का और बजरंग बली का, बाबा जी का भी हमें आशीर्वाद मिल गया कि आपको बहुत ज़्यादा वो हिम्मत और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या ही हो सकती है कि तीनों ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है हमारे वीडियो में। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एवरीबडी जो मतलब ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी तो आंखें भर जाती है जब मैं प्रेजेंस देख लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनको वीडियो से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आइए हमारी वीडियो में और हमें अपनी प्रेजेंस दिखाइए। तो हमारी एंजल से भी पूछ लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस रखिए और ब्लेस अस एंड ब्लेस एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ उनको गाइडेंस दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको चुप रहना है, अब वक्त काटना है और मेडिटेट कीजिए ताकि आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल कर सको। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए इंट्यूशन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी झगड़े में भी या कोई भी आर्ग्यूमेंट में भी बोलने से पहले 1 सेकेंड सोच लेंगे, आपका इंट्यूशन जो उस वक्त आपको कह रहा होगा ना वो करिएगा। आप देखिए आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग रही है ये। और थैंक यू माँ, थैंक यू शिव जी, थैंक यू बजरंग बली, आपने प्रेजेंस दी है अपनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। तो ये था हमारा वीडियो कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके हस्बैंड आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं। हाँ, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, बट इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इंटेंशन बहुत अच्छा है। तो ये अच्छी बात है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। मनमुटाव होता रहता है बट प्यार कम नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे आज हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं और आप सजेशंस देते रहिएगा, ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। अगर आप इस रीडिंग से खुश हैं, रेजोनेट करते हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी के भी बारे में कोई भी रीडिंग लेनी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, करियर के रिलेटेड हो, फाइनेंसिस के रिलेटेड हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है। हम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी देते हैं। इन केस आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से घर के कोई नंबर, कोई आपका नंबर के हिसाब से, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर आपको कोई स्पेलिंग करेक्शन भी करनी है तो भी हम आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के देंगे। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हम प्रॉपर एक रीडिंग करेंगे और आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स भी देंगे। और जल्दी लाइव पे मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ एक अच्छा लाइव सेशन करते हैं, तो लाइव पे भी मिलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी हम बातें करेंगे, उस पर एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी बुक ऑफ आंसर्स है उसके ऊपर भी मैंने आपको कहा था कि हम एक लाइव रीडिंग करेंगे, तो डेफिनेटली लाइव रीडिंग इनसे भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा अपना और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, जो वापस से उन्हीं के बारे में जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं। तो आप गैस कर सकते हैं। एनीवे, आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको थंबनेल के थ्रू तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा वीडियो है, पर वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और आपने इतना सारा प्यार दिया है पिछली कुछ वीडियोज़ में, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप लोगों की कि आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे वीडियोज़ में, कमेंट करते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला है अपने कमेंट्स पे रिप्लाई करने का। मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगी ताकि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। आपके ही घर में रहने वाले किसी एक शख्स के ऊपर उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।